So, hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Mona, a CA final student, and in this video, I'm going to talk that a student for those student who is failing problem in aggregate, like they are passing in every single subject, but they are facing problem in aggregate. So, how you can come out from that problem? So, अगर aggregate में issue हो रहा है, then you need to do is that make one subject your strength. Like if you are good in theory, make your strength that theory subject, and if you are good in practical, so make your strength that प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा थ्योरी भी ओके ओके है एंड प्रैक्टिकल भी लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मेक वन सब्जेक्ट स्ट्रेंथ. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू मेक योर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट योर स्ट्रेंथ, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू गेट इन एग्रीगेट. Because most of the student get pass individually the subject, they get 40 plus, but they fail in getting their aggregate marks. So if you are also failing in aggregate, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा. For me, my strength subject was a theory subject, means I am good in theory. I cleared my group 1 just and because of law. I got 69 that subject, so वो aggregate वाला problem मेरा नहीं था. Then in group 2 also I got 61 in my audit, तो वो problem भी group 2 भी उसके वजह से ही मेरा पास हुआ. तो if you आर ऑल्सो लाइक कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ नहीं बन पा रहा है, देन यू नीड टू फिगर इट आउट कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप स्ट्रेंथ बना सकते हो. ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट मैं अपना स्ट्रेंथ बनाऊँ, तो आप एक काम करो कि आप ऑडिट याद करो, या ग्रुप 1 में अगर हो तो ग्रुप 1 का लॉ याद करो. ठीक है, लॉ याद करो और देखो कि वो चीज़ें आज एक चैप्टर जैसे 2-3 चैप्टर याद हो गया, फिर कल देखो कि वो सारी चीज़ें आप एकदम एग्जैक्ट बोल पा रहे हो कि नहीं, जो एकदम लिखा हुआ है सेम टू सेम आप वो आंसर रिकॉल कर पा रहे हो. 1-2 दिन के बाद, विद इन रिविजन के बाद, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो मतलब आप थ्योरी में अच्छे हो. ठीक है, अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो तो एक बार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ट्राई दो कि फिर से 1-2 सब्जेक्ट चैप्टर किए, अकाउंट्स के या FM के, टैक्सेशन के, अकाउंट्स के, कुछ भी सब्जेक्ट्स का तुम करो एक बार. उसके बाद इसका ट्राई करो कि वो एग्जैक्ट तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो. ठीक है, जब आपको एक बार पता चल गया है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है आप स्ट्रेंथ बना सकते हो, आपका वो थ्योरी अच्छा आप बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो, तो अगर दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो उसको अपना स्ट्रेंथ बना लो वो सब्जेक्ट को. ठीक है, अगर थ्योरी में, अगर लॉ में, ऑडिट में बहुत ज़्यादा आप एकदम सेम टू सेम अगर लिख पा रहे हो, देखो ऑडिट में, लॉ में अगर कितना भी कोई बोले ना कि कीवर्ड्स मैटर करता है, वो कीवर्ड्स ठीक है मैटर करता है, पर वो एग्जामिनर के पास वो पेपर जो रहता है ना, वो सीधा सीधा ICM मैट का लिखा हुआ रहता है. अगर आप सेम टू सेम वो आंसर लिख पा रहे हो तभी वो आपको मार्क्स देगा. ठीक है, आई हैव सीन द पेपर ऑफ वन स्टूडेंट, उसने भी सारा आंसर्स मतलब कीवर्ड्स वगैरह सब लिखा था, पर उसका सेम टू जैसे स्टडी मैट में जो भी वो स्टार्टिंग लाइन है, अगर वो आपके आंसर में वो स्टार्टिंग लाइन नहीं है, तो सोचो कि वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको मार्क्स लेने में, क्योंकि वो देख रहा है कि स्टडी मैट का आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट है और तुम्हारा आंसर कहीं और बीच से स्टार्ट है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. वो आपको 1 मार्क्स काट सकता है, 2 मार्क्स काट सकता है, तो आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपकी गलती है कि आपने वो सेम चीज़ें नहीं लिखी हैं एग्जाम में. ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपका सेम टू सेम आंसर एकदम जा रहा है कि नहीं जा रहा है. पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया है, पूरा वो सब कंप्लीट करने के बाद आपको RTP रेफर करनी है, MTP रेफर करना है, और RTP में लिखे हुए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है. MTP में भी कैसे लिखा हुआ है वो भी आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि RTP से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गिव अ शॉट टू दिस कि आपका वो एग्जैक्ट आंसर सेम टू सेम कॉपी में आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है. नाउ अगर जब आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ बन गया है, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन बाद आप पढ़े और आपको अगर रिकॉल हो रहा है तो ठीक है, मतलब मेरा स्ट्रेंथ बन गया है, अब मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. पर ऐसा नहीं है, आपको वो फिर से रिपीट करते रहना पड़ेगा जब तक आपका वो पूरा अच्छे से नहीं हो जाता. मेरा जिस अटैम्प्ट में मैं पास हुई ऑडिट में, मैंने सुबह उठ के सबसे पहले ऑडिट की पढ़ाई की थी. सबसे पहले मैं ऑडिट रिवाइज करती थी, जितना भी पिछले का चैप्टर्स हो चुका है सबसे पहले मैं वही पढ़ती थी, फिर कोई न्यू चैप्टर में मैं शिफ्ट करती थी. तो आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ अगर आप बनाना चाहते हो, तो आपको वही करना है कि सबसे आपको रिपीट करते रहना है, हर 2 दिन 3 दिन बाद आपको रिपीट करना है. ठीक है, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भी अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आपको वैसा ही करना है. अगर आपको
एग्जामेशन अलाओगे कोई सब्जेक्ट में तो ही वो एग्रीगेट वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। वरना फिर से वही होता रहेगा कि 186 आ गए, 192 आ गया, फिर से वो एग्रीगेट में अटक गए, ऐसा ही फिर होते रहेगा। तो श्योर करो कि कोई भी जो भी सब्जेक्ट को आप स्ट्रेंथ बना रहे हो वो आपका 60 प्लस जा रहा है उसमें मार्क्स। तो और बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसा नहीं कि 40 बस नहीं लाना है कि हाँ 45 हो गया, 48 हो गया, 50 तक ला रहे हो वो सब्जेक्ट में भी तो भी चलेगा, क्योंकि वो जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रेंथ बन रहा है उससे आपका रिकवर हो जाएगा अग्रीगेट में। तो अगर 50, 48, 60, 62 अगर ऐसा भी आ रहा है तो आपका वो पूरा ग्रुप जो है वो पास हो सकता है। तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, और एक बात कि आपको टेस्ट देना है, ठीक है। आप एक बार टेस्ट देके चेक कर पाओ कि जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ बनाए हो वो आप सच में एकदम अच्छे से लिख पा रहे हो, कि उसमें आपको 50 मतलब 60 प्लस आ पा रहे हैं उस सब्जेक्ट में कि नहीं आ पा रहे। बाकी रिमेनिंग पेपर्स में भी आपको 50 प्लस लाना इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं 50 भी नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट हाँ 42, 45 ऐसे इतना दूर तक आ रहा है आपको मार्क्स, ठीक है। तो आप ये बार एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और टेस्ट तो ठीक है आप दे देना, बस इतना ही था। तो ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। अभी के लिए बाय।